अस्सलाम वालेकुम। आज हम शाही शीरमाल बना रहे हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट, जायके में बहुत मज़े के और दिखने में भी बहुत खूबसूरत हैं। तो चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक मिक्सिंग बोल में मैंने हाफ कप वार्म मिल्क लिया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून इंस्टेंट राइसिंग यीस्ट ऐड कर रही हूँ। साथ ही 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अब हम इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मैं इसमें एक अंडा ऐड कर रही हूँ और साथ ही 3 टेबलस्पून मेल्टेड बटर और 1/4 कप शुगर ऐड की है। पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दूंगी और 2 कप्स या 250 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लोर या मैदा ऐड कर दूंगी। सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से नीड कर लूँगी। तो अब देखिए हमारी एक सॉफ्ट सी डो तैयार हो गई है, हार्ड नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा इसको बोल को भी ग्रीस कर लूँगी और डो के ऊपर भी हल्का सा ऑयल लगा दूँगी और इसको अब मैं एक क्लिंग रैप से कवर कर दूँगी और वार्म प्लेस पर इसको राइज होने के लिए रख दूँगी। अब हमारी डो राइज हो गई है, देखिए साइज़ में डबल हो गई है। इसको मैं पंच डाउन कर लूँगी और 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से नीट करूँगी ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। देखिए सॉफ्ट सी डो है और अब मैं इस डो को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। इस रेसिपी से हम 2 शीरमाल बना रहे हैं। इसी रेसिपी को डबल करके आप चाहें जितने चाहें शीरमाल बना सकते हैं। तो अब इस एक बॉल जो मैंने लिया था उसको मैंने रोल कर लिया है, बिल्कुल बड़ा भी रोल नहीं किया। और अब देखिए कि कुछ नट्स हैं जिसमें बादाम और काजू हैं और पिस्ता शामिल हैं जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है। मोटा मोटा आप कूट भी सकते हैं, इनको मिक्स कर लिया है मैंने। और अब जो रोटी मैंने बेली है उसके ऊपर हम रोज़ वाटर लगा देंगे अच्छे से, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट और जायका आ जाएगा। और अब इसी रोटी को हम नट्स के ऊपर अच्छे से हम दबाकर उसके साथ नट्स चिपका देंगे। और अब इस रोटी की बैग से मैं इसको बेल लूँगी ताकि नट्स जो हैं अच्छे से चिपक जाएं और जब हम बेक करें तो उतर ना जाएं। साइड्स के ऊपर भी जो अगर कहीं रह गए हैं तो मैं दोबारा से इसमें नट्स लगा दूंगी। और अब मैं इसके ऊपर पिस्ता जो क्रश किया है वो डाल दूंगी और हल्के हाथ से हम फिर हल्का सा बेल लेंगे। और अब कांटे की मदद से अच्छे से हम इस नान को प्रिक कर लेंगे, शीरमाल को अच्छे से प्रिक करेंगे ताकि ये फूले नहीं। और अब मैंने एक प्लेट ले ली है और इसके ऊपर एक बटर पेपर रख के उसके ऊपर अब हम ये शीरमाल रख देंगे। अवन को मैंने प्रीहीट कर लिया है 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर और मैं अब 15 मिनट के लिए हाई टेम्परेचर पर ही इसको बेक कर लूँगी। 15 मिनट के बाद हमारा शाही शीरमाल तैयार है। और अब मैंने क्लैरिफाइड बटर या फिर देसी घी ले लिया है और अच्छे से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में अब ये इसके ऊपर लगा दूंगी। और चाहें तो आप इस नान को, इस शीरमाल को देसी घी में डिप कर लें, क्योंकि हलवाई जो हैं गर्मा गर्म शीरमाल को देसी घी में डिप करते हैं। और अब एल्युमिनियम फॉयल में मैं इसको रैप कर दूंगी और थोड़ी देर रखूंगी जिससे ये बहुत सॉफ्ट से हो जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।